अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी डिस्कस अ कंसेप्ट ऑफ रेशो यानी निस्बत। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कंपैरिजन करते हैं, मुवाज़ना करते हैं चीज़ों का। जैसे अगर हम कहते हैं कि एक प्लेट में हमारे पास 6 टॉफ़ियाँ, दूसरे में हमारे पास 5 टॉफ़ियाँ हैं, तो टॉफ़ियों का जब हम कंपैरिजन करेंगे टोटल हम कहेंगे जी हमारे पास कितनी टॉफ़ियाँ हो गई जी, एक में 6 अगर हों और एक में 5 हो तो 11 हो जाएंगी। इस तरीके से हम ये कहेंगे कि रेशो जो है रेशो दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। तो बेसिकली रेशो इज़ अ न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड। एक जैसी चीज़ों का एक क्वांटिटी जो दो क्वांटिटीज़ हैं वो होनी एक ही जैसी चाहिए, ठीक है। तो उनका जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो रेशो कहलाती हैं। रेशो को हम कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका ये सैम्पल है जी कॉलन, ये कॉलन सैम्पल है, 2 डॉट्स। रेशो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन का कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जनरली अगर हम बात करें कि भाई रेशो क्या है, हमने वैसे तो वर्डिंग में बात कर दी कि रेशो क्या है, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़। तो जनरली अगर हम बात करें कि रेशो क्या है, तो रेशो में हमने ये जनरल ए और बी दो क्वान्टिटीज़ ले ली हैं, ठीक है। और बी हमने कहा कि नेवर एवर बी इक्वल टू 0। तो फिर हम रेशो इसमें कैसे लिखेंगे, ए कॉलन बी, ए रेशो बी लिख दिया। इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो ए बाय बी लिखेंगे। अब ए और बी में ए इज़ अ फर्स्ट क्वांटिटी एंड बी इज़ अ सेकंड क्वांटिटी। तो ए क्या है, ए को हम कहते हैं एंटीसीडेंट और बी को हम कहते हैं कंसिक्वेंट। अब हमारे पास रेशो का कोई यूनिट नहीं मौजूद होता, क्यों? क्योंकि रेशो बेसिकली हमने जब डिस्कस की डेफिनेशन तो दो क्वांटिटीज़ हैं सेम काइंड की। जब सेम काइंड है तो रेशो की जो यूनिट्स होती हैं वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं, इसलिए इनकी कोई यूनिट नहीं रहती। फिर रेशो का एक और हमने लॉ पढ़ा है कि ए रेशो बी इज़ नेवर एवर बी इक्वल टू बी रेशो है, कि अगर जो ए और बी की रेशो दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल 2:3 दी हुई है, तो आप ये नहीं कह सकते कि 2:3 3:2 के बराबर है। तो ये चीज़ हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल कि एक स्टूडेंट है जिसने जो कि हर रोज़ 70 रुपये खर्च करता है, लेकिन इतवार वाले दिन वो सिर्फ 20 रुपये खर्च करता है। आप बताएं कि उसका जो रेशो है नंबर ऑफ़ रुपीज़ स्पेंड करने के लिए कि कितने पैसे वो खर्च करता है इतवार को और बाकी दिनों में, तो वो हम निकालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। हमने कहा कि नंबर ऑफ़ रुपीज़ स्पेंड ऑन संडे इज़ 20 एंड नंबर ऑफ़ रुपीज़ स्पेंड ऑन एवरी डे इज़ 70। तो इनके दरमियान हमने रेशो निकाली है। तो एज वी नो डैट कि रेशो का जो कंसेप्ट है ए रेशो बी, उसको हम ए बाय बी में लिख सकते हैं। तो इसमें हमने ये कहा कि इसको हम 20/70 लिखेंगे, ठीक है। इसको हमने फ्रैक्शन में लिख लिया, 0 इज़ कैंसिल विद 0, तो ये आपके पास आ गया 2/7। तो ये 2/7 में आ गया। इसको अगर हम फिर दोबारा भी रेशो में लिखना चाहें तो 2:7 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।